नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आका अलैहिस्सलाम की जो नात ख़ानी है, ये आज के दौर में आशिकान मुस्तफ़ा कादरी हनफी सुन्नी लोगों ने शुरू नहीं की है, ये आका अलैहिस्सलाम के दौर से ही शुरू है। यानी बाकायदा शेर पढ़ना हुजूर की शान में, आका अलैहिस्सलाम के दिफा में, हुजूर की तारीफ में अगर किसी ने आका की शान में कमी की है तो शेर के ज़रिए उसकी मुज़म्मत करना और अज़मत मुस्तफ़ा बयान करना, ये सहाबा किराम के दौर से है। और सहाबा किराम के दौर से भी इस तरह नहीं कि आका के विसाल ज़ाहरी के बाद कई सहाबा ने शुरू किया है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हुजूर के सामने सहाबा किराम नात शरीफ पढ़ते थे। नात का माना हुजूर की आज़मत और शान पर गुफ्तगू करना, आका के नामूस के दिफा पर अशार कहना, यानी ऐसे अशार कहना जिसमें आका अलैहिस्सलाम के खसाइस और महामिद की बात होती हो, हुजूर की आज़मत और शान की बात होती हो। तो आका अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर सहाबा किराम ने ऐसा किया और हुजूर ने पसंद फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम ने बाज़ हदीस ऐसी हैं कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुद फरमाया, क्या इनकी हिज्जों में जो मेरी शान में कमी करते हैं अशार की सूरत में जवाब नहीं दोगे? तो उन्होंने फिर अशार की सूरत में काफिरों के उस अंदाज और हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत में जो कमी करते थे काफिर, उनकी मुज़म्मत की और अज़मत मुस्तफ़ा का बयान किया। सो पहली रिवायत आज की, जहाँ से मैं इसको आज के मौजू को शुरू करने लगा, ये बुखारी शरीफ में है। मैंने बुखारी शरीफ का इंतखाब पता क्यों किया कि पहली रिवायत बुखारी से शुरू क्यों करें? इसलिए कि जिन लोगों को बुखारी का बुखार है ना, उन मस्जिदों में नात नहीं पढ़ी जाती, वो पढ़ते ही नहीं है। आप लोगों ने कभी उनके मिंबर पर नात नहीं सुनी होगी, कभी उनका लाउड स्पीकर खुला हो तो नात पढ़ी हो ना। उनके यहाँ तर्ज़ें बड़ी लगाई जाती हैं, पर जालिम हुजूर की नात पे तर्ज नहीं लगाते। तो बुखारी की बहुत मानते हैं, तो मैंने कहा चलो बुखारी से ही हुजूर की नात खानी के समंदर को शुरू करते हैं। ये सही बुखारी शरीफ है और सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3338 में भी यही बात है। फिर 2278 पर भी अबुल मुफरद में भी लिया, मुस्लिम शरीफ में 2489 पर, 2490 पर यह रिवायत मौजूद है। रिवायत क्या है? सय्यदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये फरमाते हुए सुना कि जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल का दिफा बसूरत शेर करते रहोगे, रूहुल कुदस यानी कि जिब्राइल अमीन तुम्हारी तायीद करते रहेंगे। और सय्यदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह भी फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हसन ने कुफारे कुरैश की हिज्जों यानी उनके कलिमात की मुज़म्मत करके मुसलमानों को राहत दी है। क्योंकि हसन बिन साबित काफिर लोग हुजूर की शान के बरक्स बड़ी बातें कहते थे और हजरत हसन बिन साबित उन सारी बातों का जवाब देते थे। तो फरमाया कि इनका जो शेर की सूरत में काफिरों के कलिमात बद का जवाब यानी उनकी हिज्जों करना ताकि अज़मत मुस्तफ़ा बुलंद हो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे मुसलमानों को बड़ी राहत होती है, यानी उनका दिल ठंडा होता है। और कहा खुद शिफायाब हुए, यानी अपना सीना ठंडा किया, काफिरों को जवाब दिया हुजूर की अजमत के तनाजुर में, अपना मन भी ठंडा किया, मुसलमानों का मन भी ठंडा किया। और हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शेर कहे कौन से, वो अरबी में है। मैं अब सारे अशार तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं चीदा चीदा पढ़ देता हूं ताकि आपको पता चले कि जैसे उर्दू में शेर व शायरी होती है, अरबी में शेर व शायरी होती थी। और शेर व शायरी की सूरत में आका अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान का दिफा किया जाता था। हसन बिन साबित वो शेर कहते हैं
कहते हैं हजौत मुहम्मदन फअजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ा। कहते हैं कि तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्जों की यानी कमी निकाली उनकी ज़ात में। काफिरों, तुम मुस्तफ़ा की शान को छोटा समझते हो, कमियां निकालते हो, हुजूर की शान अक़दस में ची बचा करते हो। फरमाया कि तो मैंने आपकी तरफ से जवाब दिया और इसकी जज़ा तो अल्लाह ताला ही के पास है कि मैंने क्या किया। काफिरों को कहा कि तुम लोगों ने जो शान मुस्तफ़ा में कमी की ना, मैंने तुम्हें जवाब दिया, इसका तो अजर मुझे रब ही अता फरमाएगा, मैंने कितनी बड़ी बात की है। आगे कहते हैं हजौत मुहम्मदन बर्रन हनीफन रसूलुल्लाहि शीमतुहुल वफाउ। कहते हैं तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी काफिरों से मुखातब करके तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिज्जों की है। काफिरों, जो नेक है, बातिल से एराज करके हक पे चलने वाले हैं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और वफा करना उनकी आदत करीमा है। इस पूरे मिसरे के अंदर और कोई बात नहीं है, सारे मिसरे के अंदर सिर्फ अज़मत मुस्तफ़ा का बयान है। और ये शान मुस्तफ़ा बयान किसके सामने हो रही है? हुजूर के सामने हो रही है और काफिरों के मुकाबले भी हो रही है। अगर काफिरों के मुकाबले में अशार की सूरत के अंदर अज़मत मुस्तफ़ा बयान करनी चाहिए तो मुसलमानों में क्यों नहीं करनी चाहिए? बताइए। काफिर तो इन अशार का ज़ौक़ भी नहीं लेंगे ना, और मुसलमानों के सामने अज़मत मुस्तफ़ा को पढ़ो अशार की सूरत में, देखना मुसलमान झूम झूम के ना पढ़े साथ तो फिर कहना, मुसलमानों के दिलों में राहत ना आए तो फिर कहना, देखना कैसे तबस्सुम ना मचल जाए चेहरों पर तो फिर कहना। तीसरा शेर कहा और ये शेर का हद कर दी, कहा फ़इन्न अबी व वालिदुहु व इर्दी लिइर्दी मुहम्मदिन मिनकुम विक़ा। कहते बिलाशुबा मेरा बाप, मेरे अजदा, मेरी इज्जत, सब कुछ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के दिफा के लिए तुम्हारे खिलाफ ढाल है। वो कहते मैं नहीं, मेरा सारा खानवादा। तुम ये कभी ना समझना कि मैं अकेला हूं, ना ना, मेरा सारा खानवादा बावजदा आका की नामूस और इज्जत की खातिर ढाल है। अगर तुम कोई इशार हुजूर के खिलाफ कहोगे ना तो उसके जवाब आएंगे यहां से। क्या है ये? हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वो इंतहा है जिस इंतहा को हम इंसानी तसव्वुर से ना तो अकल में कैद कर सकते हैं ना इसका इहाता कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। कहा कि मैं बिलाशुबा मेरा बाप, मेरे अजदा, मेरी इज्जत। इसका सादा मफहूम निकाले तो इसका माना यह है कि सब कुछ फिदा है हुजूर की जात के ऊपर। तुम्हें अगर हुजूर की शान अक़दस पे अगर कोई कमी निकालनी है तो तुम्हें हमारे सरों से गुजर के जाना होगा। तो आप इस पूरे मिसरे को देखें, हुजूर अलैहिस्सलाम के अज़मत और शान के ऊपर सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने शेरो जारी करते और अशार की सूरत में होते, अशार पुर होते अज़मत मुस्तफ़ा के ऊपर। हज़रत हसन बिन साबित हुजूर के सामने भी शेर कहते थे, तो आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी के बाद भी वो मस्जिद में शेर पढ़ रहे थे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे और रिवायत इस तरह है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हसन बिन साबित के करीब से गुजरे तो वो मस्जिद में शेर कह रहे थे। हज़रत फ़ारूक आज़म गोशाए चशम से उनकी तरफ से देखा, उन्होंने देखा कि हसन बिन साबित मस्जिद में शेर कह रहे हैं। तो हज़रत हसन बिन साबित ने शेर खानी पर हज़रत फ़ारूक आज़म की नापसंदीदगी महसूस की। कहा कि मैं मस्जिद में इस वक्त भी शेर पढ़ता, उस वक्त भी शेर पढ़ता था जब मस्जिद नबवी में आपसे अफजल शख्सियत यानी हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे।
फिर वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला मुतवज्जे हुए और कहा, अबू हुरैरा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के पूछता हूं, क्या तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि ए हसन, मेरी तरफ से मुशरिकीन को जवाब दो, ए अल्लाह इसकी रूहुल कुद्स जिब्राइल अमीन के जरिए तायीद फरमा। तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने अल्लाह की कसम ये सुना है। अब एक बात समझने वाली इस पूरी रिवायत में, हो सकता है कि हसन बिन साबित जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने शेर पढ़ रहे हो और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां ना हो, इसलिए जब उन्होंने मस्जिद के अंदर शेर पढ़ते हुए देखा तो आपने यानी खामोशी इख्तियार की, और फारूक आज़म की खामोशी को देखकर हज़रत हसन बिन साबित ने वज़ागती कलिमात से यह बात फरमाई कि मैं तो तब भी मस्जिद के अंदर शेर पढ़ता था जब आपसे अफजल शख्सियत यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे। इसकी तस्दीक फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा से की। क्या ऐसा होता था? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि हाँ ऐसा होता था, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने हुज़ूर की नात पढ़ी गई और आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ दी कि हसन तुम पढ़ो, जिब्राइल अमीन के जरिए तुम्हारी मदद की जाएगी। आका अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में आपको मिंबर के लिए यानी मिंबर पे चढ़ते, आप मिंबर पे चढ़ के शेर पढ़ते। एक साहब थे, वो ना मुझे कहने लगे कि ये वाली रिवायत गलत है, यानी ये उनका सवाल था कि हसन बिन साबित ने मिंबर पर चढ़कर हुजूर की नात पढ़ी, ये मिंबर का लफ्ज़ सही नहीं है। मैंने उन्हें कहा नहीं, ये रिवायत के अंदर मौजूद है। तो उसमें रिवायत पढ़ रहा हूँ, ये तिरमिज़ी है, हदीस नंबर 2846 है। इसके अंदर मिंबर का जिक्र है कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में हज़रत हसन बिन साबित के लिए मिंबर रखते थे। मिंबर रखा जाता, लगवाया जाता मिंबर, इज्जत की जगह पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम खड़ा करते। अच्छा क्यों हसन बिन साबित खड़े किस लिए हो रहे थे? आका की नामूस के दिफा के लिए खड़े हो रहे थे। वो काफिरों के मुकाबले के अंदर उनकी हिज्जों में आका की शान यानी हुजूर के खिलाफ काफिरों के पड़े हुए अशार का जवाब देने के लिए खड़े होते थे और काफिरों को जवाब देते थे कि तुम गलत फहमी पे हो, जिनके अंदर तुम कमियां निकालते हो वो तो बेमिसल रसूल है। तो कहते हैं कि मिंबर रखते जिस पर खड़े होकर वो मुशरिकीन के मुकाबले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बरतरी का बयान करते, या फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा किया करते। आका अलैहिस्सलाम फरमाया करते, ऐ अल्लाह रूहुल कुद्स के जरिए हसन बिन साबित की मदद फरमा, जब तक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बरतरी के तराने पढ़ते रहे, जब तक वो नात पढ़ते रहे, ऐ मौला जिब्राइल अमीन के जरिए इनकी मदद फरमा, और वो मदद फरमाई जाती उनको। और हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर मिंबर के ऊपर हुजूर के सामने आका अलैहिस्सलाम की नात के नगमात अलापते हुजूर महसूस होते, महसूस हो रहे हैं, आका तो दुआ दे रहे हैं ना, आका तबस्सुम फरमा रहे हैं, राजी है इस पर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ दे रहे हैं, ऐ मौला रूहुल कुद्स के जरिए हसन की मदद फरमा। हसन की मदद क्यों फरमा? इसलिए मौला तेरे हबीब की अज़मत और शान का दिफा करते हुए इशार पढ़ रहे हैं। अच्छा एक सवाल और पैदा होता है कि हसन, ये रिवायत मैंने पढ़ दी मिंबर वाली भी, एक सवाल होता है कि हसन बिन साबित ने जितने भी अशार कहे हुजूर के सामने कहे, आका अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहरी के बाद उन्होंने कोई कसीदा नहीं पढ़ा। ये कसायद काफिर लोग हिज्जो करते थे, यानी हुजूर की शान में कमी करते थे, तो हसन बिन साबित ये जवाब के तौर पर यूं करते थे, बाकायदा हुजूर की नात नहीं पढ़ी। सुनिए तुम तो बाद में भी शुरू रहते हो नात पढ़ने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पीछे एक रिवायत पढ़ दी कि हुजूर के विसाल ज़ाहरी के बाद भी हजरत हसन बिन साबित मस्जिद में शेर पढ़ रहे थे। हसन बिन साबित का एक पूरा कसीदा है जिसको अल्लामा इब्न हिशाम ने अपनी
सीरत में लिखा है वो कसीदा सारे का सारा हसन बिन साबित ने लिखा ही हुजूर के विसाल के बाद है। और वो कसीदा मैं पढ़ देता हूं थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि ये पूरे का पूरा जो कसीदा है ये आज़मत मुस्तफ़ा पर लिखा गया है। अल्लामा इब्न हिशाम ने आपको अपनी सीरत इब्न हिशाम जो असल में शरह है सीरत इब्न इसहाक की, और सीरत इब्न इसहाक सीरत की सबसे पहली किताब है, और उसकी सबसे पहली जो शरह लिखी गई वो अल्लामा इब्न हिशाम की। उसके अंदर हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो कसीदा जो हुजूर के विसाल के बाद भी वो पढ़ा करते थे, लिखा भी बाद में, पढ़ा भी बाद में। इसका माना यह है कि नात खानी जो है वो सिर्फ ये आप नात खानी सिर्फ हुजूर के सामने नहीं होती थी, आका के विसाल जारी के बाद भी नात खानी होती रही। और एक और बात करूं, नात खानी में सिर्फ दिफाइया अशार नहीं पढ़ते थे हसन बिन साबित, आका के विसाल के बाद अज़मत मुस्तफ़ा से पूरा अशार भी पढ़ा करते। मैं पढ़ के एक शेर पढ़ देता हूं, और शेर कहा क्या बात है। वो कहते हैं तल्लाहि मा हमलत उसना वला वदात मिस्ल रसूल नबीयल उम्मतिल हादी। ये शेर कहा उन्होंने। इसका मतलब है अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ना किसी औरत ने आज तक अपने शिकम में ऐसा बच्चा उठाया और ना उसने ऐसा बच्चा जना जो रसूल पाक जैसा हो। आप तो उम्मत के नबी और इंसानियत के हादी बन के आए। अब ये पूरा शेर सुना, इसमें दिफाइया कलिमात नहीं है, आप दिफाइया कलिमात भी आपके अशार में है। हुजूर के सामने काफिरों के मुकाबले में दिफाइया कलिमात ही पढ़ते थे, लेकिन आपके अशार उठा के देखें तो उन अशार के अंदर अज़मत मुस्तफ़ा से पूरा अल्फाज जिसमें सिर्फ सिफात रसूल का बयान है, जैसे नात में पढ़ा जाता है ये भी है। मतलब जैसे वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। ये सारा अज़मत मुस्तफ़ा पर है, इसमें दिफाइया बात कोई नहीं। तो हसन बिन साबित के कसाइद पढ़े, आपको दो ही बात नजर आएगी, यानी आपका वो दौर जो आका अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान को बयान करते कुफार के मुकाबले में अशार कहते हुए गुजरा, और फिर वो अशार भी आपने पढ़े जो अज़मत मुस्तफ़ा से तर और लबरेज थे। इससे ये पता चला, मैं जोर फिर इस बात पे दे रहा हूं कि अशार की सूरत में सहाबा नात खानी करते थे। देखिए नात खानी तो ये भी है, आप कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़ दें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर की नात खानी हो गई। आप पढ़ दें इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हुजूर की नात खानी हो गई। इन्ना आतैनाकल कौसर, हुजूर की नात खानी हो गई। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हुजूर की नात खानी हो गई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, आका की नात खानी हो गई। वल फज्रि व लयालिन अश्र, आका की अज़मत की बात हो गई, हुजूर की नात खानी हो गई। तो जहां भी हुजूर की शान की बात हो तो वो क्या होती है, वो हुजूर की नात खानी हो जाती। मैं जो नुक्ता बयान कर रहा हूं, मैं नुक्ता ये बयान करता हूं अशार की सूरत में। जैसे हम पढ़ते ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ये शेर पढ़ दिया ना, तो लोग कहते हैं तुम जो अशारबाजी करते हो इसकी कोई असल नहीं है। मैंने कहा इसकी इतनी असलें हैं जो तुम्हें नजर नहीं आती, और हदीस के अंदर पड़ी पड़ी। फिर आगे एक और काब बिन ज़ुहैर का वाकया है, इनके बारे में भी, ये बहुत बड़े शायर थे। इन्होंने एक कसीदा लिखा, उस कसीदे का नाम था कसीदा बानत स्वाद। अब ये जब इन्होंने कसीदा लिखा ना तो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। कसीदा शुरू किया, लिखा, असल में ये किसी के साथ मोहब्बत कर बैठे थे तो उसकी शान में वो कसीदा लिख रहे थे, और जब तवज्जो चेहरे बद्दुहा की तरफ हो गई तो फिर दुनिया के सारे हुस्न भूल गए, और आका अलैहिस्सलाम के हुस्ने बेमिसाल के अंदर गोता ज़न हो गए। तवज्जो दुनिया की तरफ से हट गई, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, हुजूर के हुस्न में, आका की जलवागरी के अंदर हुजूर के सरापा में डूब गए।
तो उन्होंने उसी कसीदे के अंदर बकिया सारे अशार हुजूर की शान में कह दिए। जब महबूब आला हो गया तो बाकी सारी हुजूर की शान में कह दी। इन्होंने शेर कहे, मैं पढ़ के सुनाता हूं, एक शेर पढ़ देता हूं आपको। वो कहते हैं नुब्बितु अन्ना रसूलल्लाहि औ आदनी वल अफ़्वु इंदा रसूलिल्लाहि मअमूल। उनको पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बारे में हुक्म सुना दिया है कि काब बिन ज़ुहैर जहां भी मिले ना, उड़ा दो, उसको कत्ल कर दो, क्योंकि मुजम्मत में इशार कहते थे ना, और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिज्जों में भी इशार कहते थे। इस्लाम लाने से पहले गलत फहमी में ना पड़ जाए कोई। तो कहते हैं शेर की सूरत में कहते हैं, क्योंकि दिल बदल चुका था, अब हुजूर की बारगाह में आने वाले थे। तो कहते हैं मुझे खबर मिली है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे धमकी दी है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुआफ़ी की उम्मीद की जाती है। कह रहे मुझे हुजूर का हुक्म मिल गया है, अल्लाह के नबी का ये हुक्म मिल गया है और ऐलान बेजारी जाहिर कर दिया है मेरी बारे में, और जबकि मैं उम्मीद रखता हूं कि वो बारगाह जो है वो तो माफ कर देने वाली बारगाह है। उसके बाद कहते हैं इन्नर रसूला लसैफुन युस्तबाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलुन। ये अगला मिसरा कहा, इसका तर्जुमा है, कहा कि बेशक रसूल पाक, अब हुजूर की शान में शेर शुरू हो गए, कहा बेशक रसूल पाक एक तीग आबदार है, यानी ऐसी तलवार जो चमकदार तलवार है, तीग आबदार है जिससे रोशनी हासिल की जाती है, और अल्लाह की तलवारों में से एक बेनियाम हिंदी तलवार है। आपकी शान में हजरत काब बिन ज़ुहैर अशार कहने लगे। तो इसके ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम ने, जब उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के बारे में यानी ये कसीदा पढ़ते पढ़ते वो इस मुकाम पर पहुंचे ना, जिस मुकाम के ऊपर उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की नूरानियत की बात की कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो एक नूर है अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का। जब उन्होंने ये बात की तो आका अलैहिस्सलाम ने इशारा करके फरमाया, सुनो एक काब बिन ज़ुहैर की बात सुनो। यानी कभी ये कमी के अशार भी कहते थे, आज ये खड़े होकर क्या बात कर रहे हैं, और वो क्या बात कर रहे थे, कहते थे कि इन्नर रसूला, मिंबर पे चढ़कर, अब उनका कसीदा शुरू, हुजूर की बारगाह में आ गए, तौबा हो गई, मुसलमान हो गए, और अब अशार वो जो हुजूर की मुजम्मत में या वो दुनियावी मोहब्बत में कहा करते थे, अब उनका रम्ज अंदाज ही बदल गया। अब वो अशार सारे हुजूर की अजमत में निकलने लगे। तो पढ़ते हुए कहने लगे इन्नर रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही, कहा कि बेशक ये रसूल मुकर्रम वो नूर है जिससे रोशनी हासिल की जाती है। और हुजूर सामने बैठे, आका के सामने ये शेर पढ़े जा रहे हैं, इन्नर रसूला लनूरुन युस्तदाउ बिही, कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर है जिनसे रोशनी हासिल की जाती है। वसारिमुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलुन, कहा के और आप जुल्म जबर के अलमबदारों के खिलाफ अल्लाह ताला की तेज धार तलवारों में से एक अजीम आबदीदा तलवार है। वो कहते जब ये मिसरा पढ़ा ना, इन्नर रसूला लनूरुन युस्तदाउ बी, तो आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे सहाबा किराम की तरफ पीछे मुड़कर इशारा किया, फरमाया काब बिन ज़ुहैर को सुनो, ये क्या कह रहा है। यानी जब ये हमारे रास्ते पर नहीं थे तो हमारे बारे में इनके ये रिमार्क्स नहीं थे, लेकिन अब देखो काब बिन ज़ुहैर क्या कह रहा है कि ये वो नबी है कि ऐसा नूर है जिनके पास की जो रोशनी देता है। और जब काब बिन ज़ुहैर ने ये अशार हुजूर के सामने कहे, ये कसीदा बानत सुआद के अंदर दर्ज है, कहते जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने अशार कहे तो एक रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतार कर काब बिन ज़ुहैर को तोहफा दे दिया, हुजूर ने नवाज दिया। इसमें भी लोग मिक्स करते हैं कि हसन बिन साबित को अपनी चादर दे दी।
हसन बिन साबित के लिए दुआ आती है हदीस के अंदर। काब बिन ज़ुहैर को हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर उतार कर दे दी थी। फिर इसी तरह कई अशार हैं जो अहादीस के अंदर है। मदीना पाक के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, यानी आका की आमद हो रही है मदीना पाक के अंदर, और मदीना पाक के अंदर लोग इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना आ रहे हैं, मुसलमान सारे पहले आ चुके हैं। सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ हैं, मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा मक्का पाक के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की अमानतों की हिफाजत में है, और मदीना पाक के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का इस्तिकबाल होने के लिए लोग खड़े हैं। आका तशरीफ़ लाए, जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो वो पूरा समा था ना, हदीस में आता है जिस अंदाज में हुजूर का इस्तिकबाल किया गया। तो कहते हैं कि वहाँ पर ना जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो बनु नज्जार की बच्चियों ने छत पे चढ़कर या किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर जब हुजूर करीब से गुजरे तो उन्होंने अशार की सूरत में हुजूर की अज़मत को बयान किया। मैं बार बार लफ्ज़ पढ़ रहा हूं कि शेर की सूरत में, क्या शेर की सूरत में, अशार की सूरत में हुजूर की अज़मत और शान उन्होंने पढ़ी। और वो क्या कहती थी? वो कहती थी नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारी या हब्बज़ा मुहम्मद मिन जारी। वो बच्चियां कहती थी हम बनु नज्जार की बच्चियां कितनी खुश नसीब हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम पड़ोसी नसीब हो गए। ये अशार वो ताला अल बद्रु अलैना वाले अशार जो हैं वो सुनाए जाते हैं, लेकिन ये वाले अशार नहीं। ये भी जब मदीना पाक के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त बच्चियों ने जो ताला अल बद्रु अलैना पढ़ा था, ये भी अशार पढ़े थे कि हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि हुजूर जैसी अजीम हस्ती का पड़ोस नसीब हो गया है। अच्छा, फिर वो ये भी पढ़ती थी जो मशहूर है, वो कहती थी हुजूर गुजर रहे थे तो पढ़ती थी ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दा। वो कहती थी हम पर वदा की घाटियों से 14वीं का चांद यानी चेहरे पर दुहा तुलू हो गया है। हुजूर को आता देखकर, आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत हुजूर की चमक को देखकर वो कहती थी कि हम पर वदा की घाटियों से 14वीं का चांद तुलू हुआ और हम पर उस वक्त तक शुक्र अदा करते रहना वाजिब हो गया जब तक कोई अल्लाह ताला की तरफ से दावत देने वाला दावत दे रहा है, यानी जब तक कोई भी खुदा का नाम लेने वाला बाकी रहे, इस हस्ती की तशरीफ आवरी के ऊपर शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। यह हुजूर अलैहिस्सलाम की नात खानी है जो अशार की सूरत में हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने होती थी। फिर इसी तरीके से हजरत अस्वद बिन सुरैह रदियल्लाहु ताला अन्हु, यह भी आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। मरवी है, उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, बेशक मैंने अल्लाह ताला की एक हमद और आपकी नात बयान की है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ मुझे भी सुनाओ जो नात तुमने लिखी है, अल्लाह की शान में जो हमद लिखी है और मेरे महामिद व महासिन के ऊपर जो नात लिखी है। फरमाया कि अस्वद बिन सुरैह फरमाया कि वो नात सुनाओ जो तुमने लिखी। आका अलैहिस्सलाम के सामने वो नात बयान की गई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो नात हज़रत अस्वद बिन सुरैह की वो नात हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुनी। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के जो चचा हैं हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी नात भी हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है कि उन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के अंदर नात पढ़ी। हज़रत खुरैम बिन औस बिन हारसा बिन लाम बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के चचा हज़रत अब्बास ने आपकी बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं आपकी मदह और नात बयान करना चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ मुझे सुनाए, अल्लाह ताला आपके दांत सही और सलामत रखे, यानी तुम इसी तरह का उम्दा कलाम पढ़ते रहो। तो हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम की शान में फिर वहाँ अशार पढ़े। उन अशार का तर्जुमा सुना देता हूँ वक्त की किल्लत के पेश नज़र।
अब वो शेर क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप वो ज़ात हैं कि जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपके नूर से सारी ज़मीन चमक उठी और आपके नूर से उफ़ुक़ आलम रोशन हो गया। हम आप ही की अता करदा रोशनी और आप ही के नूर में हिदायत और उन राहों पे गामज़न है। ये वो नात है जो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा ने अशार की सूरत में आका अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ी और हुजूर अलैहिस्सलाम महजूज हुए। आका अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद भी फरमाया। इस तरह दर्जनों रिवायात हैं। मैंने आपको कहा ना कि किल्लत के पेश नज़र मैं चंद मोटी मोटी बातों को निकाल कर आपके सामने बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये सवाल है ना कि अशार, बाज़ लोग कहते हैं मुतलकन मस्जिद में कोई शेर पढ़ ही नहीं सकते। देखिए, मस्जिद के अंदर शेर पढ़ना मना भी है, मस्जिद के अंदर शेर पढ़ भी सकते। असल में इस बात को समझने की ज़रूरत है। और वो क्या, आप मस्जिद के अंदर कोई भी गैर मजहबी शेर नहीं पढ़ सकते जिसमें दुनिया की बात हो, दुनिया के हुस्न की बात हो, जिसके अंदर दीन का कोई फायदा और अखलाक की किसी मौजू पर इस्लाह या तरगीब ना हो। आप वो मिसरा नहीं पढ़ सकते, वो शेर नहीं पढ़ सकते, मना है मस्जिद के अंदर। अरब में जो शुआरा लोग पढ़ते थे जिसके अंदर दुनियादार बड़े लोगों की बड़ाइयाँ बयान की जाती, चौधरियों की, बड़े सेठों की, तो वो लोग पढ़ते थे अशार, जाते थे किसी अमीर बंदे के पास और जाकर शेर कहते थे उसकी शान के अंदर और वो पैसे दे देता था। इस तरह के अशार मस्जिद में पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं। लेकिन अगर शेर के अंदर अल्लाह ताला की सना हो, यानी अल्लाह ताला की हम्द बयान हो, तो कोई बंदा कैसे कह सकता है कि ये मस्जिद में नहीं पढ़े जा सकते। अगर उस शेर के अंदर हुजूर की अज़मत की बात हो तो उसको मस्जिद में पढ़ना आप मना कैसे करेंगे? हुजूर की अज़मत की बात तो कुरान में भी है, आका की अज़मत को बात तो हदीस में भी है, तो आप मना कैसे कर सकते हैं? मैंने कितनी हदीसें पढ़ी हैं आपके सामने, बोले। इन सारी हदीस के अंदर अरबी के अंदर शेर ही लिखे हुए थे जो मैं आपको पढ़ रहा था। कुछ मैंने अरबी में पढ़ के भी सुना दिया। तो वो क्या हुजूर की हदीस नहीं है जिसमें शेर आ गए हैं? बोलिए, अगर वो हुजूर की हदीस है तो फिर मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ी जा सकती हदीस? आका की कोई ऐसी हदीस नहीं है जो मस्जिद में नहीं पढ़ी जा सकती। तो अहादीस के अंदर अशार लिखे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लग़वियात पर मबनी अशार मस्जिद में पढ़ना जायज़ नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहां पर अल्लाह की इबादत की जाती है और अल्लाह के प्यारों का जिक्र किया जाता है। लिहाजा नात सुननी चाहिए, नात पढ़नी चाहिए। नात एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को इश्क मस्ती के अलग सुरूर के अंदर मदहोश करके रख देती है। लिहाजा ये सुननी चाहिए। अब आखिर में एक छोटी सी तरगीब दिलाना चाहता हूँ, वो क्या कि नात पढ़नी कैसे चाहिए, नात पढ़ने वाला होना कैसा चाहिए। ये दो बातें जो मौजूदा नात खानी का अंदाज जो इख्तियार कर लिया गया है और इसमें जो रवैया अपना लिया गया है, ये रवैया तो दुरुस्त नहीं है। अपने ऊपर पहले एक कैद लगाएं, जब तक किसी आलिम और फाजिल और पढ़े लिखे बंदे की नात लिखी हुई नहीं होगी ना, आप सुनना नहीं है आपने। मैं आज कई ऐसे बंदों को भी कि जिनकी ना कोई तालीम है, ना इल्म है, ना कभी पढ़ा, ना किसी की सोबत में बैठे, ना सीखा ना समझा, वो भी कहते हैं मैं नात गो शायर हूं, यानी मैं वो शायर हूं कि जो खुद लिख कर जो है ना नाते पढ़ता हूं। मैं अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि आप नात लिख सकते हैं, मेरे हाथ कांप जाएंगे। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूं। नात लिखने के लिए जितना इल्म चाहिए मेरे पास नहीं है उतना इल्म। तो क्या वजह है, ये सादा नात खान लोग किस तरह लिख लेते हैं नातें, और फिर जो सादा लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं, वो जो नात लिखने के फन में गलतियाँ जो होती हैं वो तो होती ही होती हैं, लेकिन जो मफहूम के अंदर गलतियाँ होती हैं, हैरान हो जाते हैं आप। मैं एक महफिल में बैठा तो एक नात खान
वो बेचारा शायद मेरा नाम इस वजह से ले रहा था कि जब मैं इनका नाम लेकर कहूँगा जी आपकी नज़र कर रहा हूँ तो फिर आवाम ज़्यादा पैसे देगी। ये भी एक तरीका वारदात होता है जो सही नहीं है। अगर कोई नात खान नाराज होता है तो माफ़ कर दे, पर मैं जुमला लाजमी बोलूँगा, मुझे कौम की इस्लाह करनी। आपको मसला क्या है? आप खड़े होकर कहते हैं ये चौधरी साहब की नज़र है, ये पहलवान साहब की नज़र है, ये सेठ साहब की नज़र है, ये जो फलां की नज़र है, जो फलां की नज़र है। और यार आप नात पढ़ो, दुआ करो अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। नज़र लेनी है तो अल्लाह के रसूल की नज़र लो, नज़र लेनी है तो मजलिस में कोई वली बैठा है ना, उससे मुखातब होके कहो मेरे लिए दुआ करें। ये क्या वजह मुखय्यर हजरात को नात खान क्यों पुकार रहा है? पैसे चाहिए उसको, धन दौलत चाहिए उसको, और फिर साथ ये भी कहना कि मैं हुजूर के दर का गदा हूं, मुझे मैं दुनिया से बेजार है आप। क्या नात पढ़ रहे हैं आप नात पढ़ रहे हैं, आपके सामने पैसों का ढेर लगा हुआ है, आप कहते हैं मुझे दुनिया चाहिए नहीं। ये ढेर कैसे लग गया आपके सामने? मैं तकरीर कर रहा हूं, यहां पर अरसे से तकरीर कर रहा हूं। मेरे पास तो कोई नया बंदा आ जाए तो आ जाए, यहां पर कभी दे तो मैं तो मना कर देता हूं कि यहां पर कोई बंदा पैसे देने नहीं आएगा। अपने आप को ये दुनियावी चीजों से, इन चीजों से बचाना पड़ेगा। नात खानी का कल्चर बहुत असीम बात है। नात खानी, आका की अजमत की बात सुनना और पूरे जुनून ईमान और जोश और वलवले में सुनना, यह मैं कहता हूं बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप नात खानी को कारोबार बना लेंगे, आपके सौदे होने लग जाएंगे। आपने जहां नात पढ़ने के लिए जाना है, आप जहां जा रहे हैं, आपको इतनी दूर बुलाने वाले आपको खाली तो नहीं आने देंगे, लेकिन आप इतना बड़ा जो है ना वो जारी कर देते हैं कि मैं आऊंगा तो मेरी ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है। आप डिमांडें इसलिए कर रहे हैं कि आपको नात पढ़ना आ गई है। कभी अपने मन से पूछा भी है कि नात खानी का जो फन है ये हुजूर की बारगाह में आका की खुशनुदी के लिए है या दुनिया पालने के लिए? तो मैं ऐसे ही मिंबर पे बैठा हुआ था, तो एक नात खान नात पढ़ रहे थे, वो कह रहे कि मैं खुद लिख के लाया हूं ये नात। तो मैं डरता रहा कि ये खुद लिख के लेके आया है, गलती भी इसमें लाजमी होगी। तो मैं सुनता रहा, तो मुखातब करके कहा कि आपकी नज़र। मैं खामोशी से सुनने लगा। मेराज की का किस्सा वो उसने लिखा हुआ था। अब उसने जब शेर कहा ना, तो उस शेर के अंदर ये कहा कि रब की तरफ ना बैठने की निस्बत की उसने। अल्लाह ताला खड़ा होने से, बैठने से, छूने से, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, ये मफहूम नहीं कर सकते आप। तो उन्होंने जब वो शेर पढ़ा तो रब बैठा का जुमला बोल दिया उसमें। जब उन्होंने ये जुमला बोला तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा यार आप मेरी नज़र मत करें, ये शेर ऐसा ना करें, मेरी नज़र मत करें, आप अपनी इस्लाह करें। लिहाजा जब भी नात पढ़े, मुझे कोई बंदा कहे ना कि आप नात पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आपका कायदा कुल्लिया क्या है, तो मैं देखूंगा कि मौलाना कादमी शाह साहब की लिखी हो नात मैं पढ़ूंगा, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हो नात मैं पढ़ूंगा। इसी तरीके से कोई बामल और साहिब इल्म आदमी, आलिम ने या किसी पढ़े लिखे आशिक रसूल ने जिसकी तालीम है, जो कुरान हदीस को जानता, उसने नात लिखी तो मैं पढ़ूंगा। अगर कोई सादा आदमी है जो बेचारा सही से उसको नमाज के और दीगर मसाइल भी नहीं आते, अगर कहा जाएगा कि इसकी नात लो और पढ़ो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। नात खानी के कल्चर को आम जरूर करना है, पर इसके नकाइस को भी खत्म करना है। आज तो ऐसा वक्त आ गया है कि एक वक्त मैं मिंबर पे बैठा खिताब करने के लिए, मुल्तान की बात है, तो 12 रबीउल अव्वल का दिन है, मैं बैठा तो मेरा खिताब शुरू होने वाला था, तो एक नात खान थोड़ा लेट आए, तो मैं तो मिंबर पे बैठ गया। तो वो कहने लगे जी मैं लेट हो गया, मुझे पढ़ने दें। तो मैंने कहा यार इनको पढ़ लेने दें, एक दो नातें पढ़ लें, कोई बात नहीं, इतनी दूर से सफ़र करके आए तो दिलजोई करें, इनको नात शरीफ पढ़ लेने दें। तो मैंने कहा जी पढ़े जी, आप नात शरीफ पढ़ें। तो उन्होंने एक दो नातें पढ़ ली। तो साहिब महफिल ने उनको कहा कि अब आप बस कर दें, ठीक। तो वो जब बस करने के लिए उनको कहा ना, तो वो मिंबर के ऊपर मुझे सिखाने लग गए। मैं बैठा हूँ मिंबर पर, तो वो नात खान माइक के अंदर मुझे समझाने लग गया। तो मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समझाया। ये दिन भी उलमा को देखने पड़ने थे कि नात खान जो है वो माइक उठाकर अब उलमा को समझाएंगे। इन चीज़ों के ऊपर नात खानी अदब का कल्चर आम करती है।
और अगर नात खान स्टेज के ऊपर चढ़कर उछल कूद शुरू कर दे, ये कौन सी नात खानी है? नात हुजूर का जिक्र हो रहा है, आपका तन बना नज़्म मुस्तफ़ा के अंदर सींच जाना चाहिए, आपका तसव्वुर गुंबद खजरा होना चाहिए और हुजूर की मोहब्बत में भीगा हुआ मन होना चाहिए। तसव्वुर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, आप तो मक्का मदीना की गलियों से बाहर नहीं निकलना चाहिए आपको। अगर आप स्टेज के ऊपर ऐसी तरगीबें दिलाएंगे, नहीं, एक नात खान है स्टेज के ऊपर, वो बेचारे ने नात पढ़ी, उसको 10 रुपए हुए, तो उसने तंज करते हुए ना, तो कहने लगा कि मैंने 4 नातें पढ़ी हैं, ये अंदाज सुने उसका, 4 नातें पढ़ी हैं, मुझे 10 रुपए हुए हैं, अगर किसी ने खुले लेने तो वो आ जाए। ये तंजिया अल्फाज उसने कहे। तो मेरी जेब में जो कुछ हो सकता था, मेरे ख्याल उनकी खिदमत के लिए वो काफ़ी था, तो मैंने ना ऐसे उनकी जेब में डाल दिया। मैंने कहा यार आप क्यों भूल जाते हैं, आप नात पैसे के लिए नहीं पढ़ते मेरे प्यारे, पैसा तो आने जाने की चीज़ है, ईमान एक ही बार मिलता, बर्बाद ना हो जाएगी है, तो पैसे की नहीं बात करते। मैं कहा अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सच्चे हो जाओ, पैसा पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। तो इसलिए नात खानी का कल्चर भी आम करना है और ये हमारे लोगों को भी समझना है। नात खान नात पढ़ने लगता, असी फौरन जेब हाथ पार के पैसे काट के सुटना शुरू कर देते। नहीं, आप जरूरी नहीं है, क्यों दे रहे हैं आप पैसे? कुछ हमारे लोगों ने खराब किया है। देखिए, अगर दूर से किसी नात खान को बुलाया गया, जिस इंतजामिया ने, जिस इलाके में लोगों ने बुलाया है ना, उनको पता है ये हमारे मेहमान हैं, ये जब तशरीफ लाएंगे तो इनकी आओ भगत कैसे करनी है, इनकी क्या खिदमत करनी है, इनको किस अंदाज में इनकी जरूरत को भी पूरा करना है, उन्होंने पूरा करके भेजना है। तो फिर क्या मतलब भी, जब जरूरत पूरी करके ही भेजना है, तो फिर स्टेज के ऊपर आप देखते हैं कोई बंदा बयान कर रहा हो ना, अगर बयान के दौरान अगर कोई बंदा पैसे देने के लिए आ जाए तो स्टैमिना ही टूट जाता बयान करने का, तवज्जो ही नहीं रहती। तो इसलिए सिर्फ जिस वक्त नात खानी हो रही हो या बयान हो रहा हो, तो ये कल्चर जिंदा करें कि सारे सुकून से बैठे हो। नात पढ़ी जा रही तो रिक्कत तारी होनी चाहिए, उनके अज़मत में मदहोशी नजर आनी चाहिए। भी तो नात खानी होती थी ना कि जब की जाती थी, मजलिस में बैठे बैठे लोगों को हुजूर का दीदार हो जाता था। वो कल्चर कहाँ है? वो जो जब नात पढ़ी जाती थी आंखों से आंसू छम छम बरसते थे, वो कल्चर कहाँ है? वो जिंदा करना है। लिहाजा कोई करे या ना करे, हमें अपनी सतह तक एहतमाम करें कि यार कम से कम मुझे खिदमत जो है ना, ये कि मतलब भी नात खानी शुरू हुई तो मैंने पैसे फेंकने, और फिर इसमें भी कई बातें आ जाती, मैं उठ के फेंकूंगा तो लोगों को पता चलेगा ना कि चौधरी साहब बैठे हुए हैं। यार ना, दिखावे की दुनिया से बाहर आ जाए। ये दिखावे की दुनिया ऐसी है, जिस वक्त मौत बंदे के सामने आके खड़ी होगी ना, तो बंदे को पता चल जाएगा कि मैंने अपने अमाल के साथ किया क्या है। अगर आपको स्टेज पे पढ़ने का मौका मिल गया, ऐसे बादब अंदाज में खड़े हो और इस अंदाज की तर्ज लें कि जिस तर्ज के अंदर ना आपको उछलने कूदने ना पड़े, उसके अंदर एक रिक्कत हो और फिर जज्बात उसके अंदर ज्यादा होने चाहिए। बाद अशार पढ़े जाते रहते, उसके अंदर मफहूम ही नहीं होता, मफहूमिया अशार पढ़े जाने चाहिए। शेख जामी रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का आप कलाम पढ़ के तो देखें, आप उसका उर्दू तर्जुमा पढ़े, आपकी जान निकल जाएगी। इस तरह के मिसरे सय्यद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की नात पढ़े। मौलाना कादमी शाह साहब की मैं एक दिन नात सुन रहा था, आप सुने तो सही, आपको पता चले कि इन बुजुर्गों ने लिखा क्या। हमारे अहले सुन्नत के अंदर अशार कहने वाले बुजुर्ग बहुत हैं, सिर्फ हमारी कौम उनको पढ़ती नहीं है। लिहाजा नात खानी करनी है, नात खानी ज़ौक़े ईमान है, नात खानी एक वलवला है जो बंदे के अंदर बहुत कम वक्त के अंदर हुजूर की अज़मत की मोहब्बत ज्यादा दाखिल कर देती है। लेकिन इसके कल्चर की, यानी इसकी गलतियों को भी दुरुस्त करना। हमेशा जो अच्छा काम होता है ना, अच्छा काम भी करना है, अच्छे काम में जो रुकावट बनने वाली चीजें, नकाइस हैं, उनको भी दूर करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक